हाय, आई एम लिलीपुट और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई पे। आप भी देखते रहिए, लगातार देखते रहिए, हमारे जैसे कई चेहरे आप देख पाएंगे। नमस्कार, बॉलीवुड स्पाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ में हैं एमएम फारूकी जी, जिन्हें आप जानते हैं लिलीपुट जी के नाम से। सर, आपका बॉलीवुड स्पाई में बहुत बहुत स्वागत है, आपके दोनों नाम के साथ। धन्यवाद। सर, आपने ज़ीरो फिल्म देखी? बिल्कुल देखी, पहले दिन ही देखी और पहला शो ही देखा। पहला शो देखा। सर, फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म में कुछ ऐसा है नहीं जिसको, आजकल तो कहानियाँ कम होती हैं और ट्रीटमेंट ज़्यादा होता है, और ट्रीटमेंट जो है उसमें बस लार्जर दैन लाइफ जो आजकल फैशन चला है, वैसे ही फिल्में हैं। वैसे जैसी फिल्में बनती हैं वैसी ही फिल्म है, कुछ ख़ास नहीं है। और मेरे ख़्याल से राइटर ने इस लव ट्रायंगल को नया रंग देने के लिए 3 हैंडीकेप इस्तेमाल किए हैं। एक जो है फिज़िकली हैंडीकेप है वो अनुष्का, और दूसरा हैंडीकेप शाहरुख, बउआ सिंह, और तीसरी हैंडीकेप कैटरीना भी है। वो कैसे? वो इमोशनली और मेंटली हैंडीकेप है। अच्छा। वो जितनी खूबसूरत है और जितनी बड़ी स्टार है, लेकिन उसको सुकून नहीं है, उसको चैन नहीं है। वो दूसरे से किसी से लव करती है, वो किसी और में। तो आप किसी को लव कीजिए और वो आपको लव ना करे तो आप हैंडीकैप हो गए ना। सर, जिस तरह से शॉर्ट हेडेड लोग होते हैं, उनके इमोशन, एम्बिशंस, प्रॉब्लम्स हो गए और रिलेशनशिप्स, इन सबको कहीं पे भी आप रिलेट कर पाए इस फिल्म के ज़रिए? बिल्कुल नहीं। जी। लोगों को ये उम्मीद थी कि शाहरुख ड्वार्फ का रोल कर रहे हैं तो इसमें ज़रूर वो इमोशन होगा जिसको लोग नहीं समझ पाते हैं, तो शायद वो समझ में आएगा। और डायरेक्टर जो है, स्टोरी नरेटर जो है, वो इस इमोशन को, इस थॉट्स को पहुंचाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं उसने। और बउआ सिंह कहीं से मजबूर और लाचार दिखा नहीं, बल्कि बउआ सिंह तो हीरो बना रहा है। और वो हीरो बनने के लिए लाइफ में भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकली बिल्कुल इतने ताकतवर हों जैसे धर्म पाजी हुआ करते थे और सनी देओल हैं अभी। जो इनकी फिल्में ये बताती हैं कि भाई जुल्म से लड़ना है तो उसके लिए आपको बॉडी बिल्डर होना ज़रूरी है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जुल्म से लड़ने के लिए ज़्यादा ज़रूरत अक़ल की होती है, और अक़ल टांगों में नहीं होती, अक़ल सर में होती है। तो इस मुद्दे पे, ड्वार्फ्स के मुद्दे पे नॉर्मल लोगों का सोचना जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत करेक्ट सोच पाना। क्योंकि आदमी जिस ज़िंदगी को जीता है वो आदमी ही उस ज़िंदगी को समझ पाता है। नॉर्मल के दिमाग में जो बातें नहीं आ पाती हैं वो इसीलिए नहीं आ पाती हैं क्योंकि वो झेलते नहीं हैं, वो ज़िंदगी उन्होंने देखी नहीं है, वो सेंटेंसेस उनके कान में गए नहीं हैं, वो रिएक्शंस उनकी आंखों ने देखे नहीं हैं अपने लिए। तो जो रिएक्शंस और जो लाइंस, जो सटायर, जो व्यंग, जो मजाक का उड़ाया जाना, और वो जो ड्वार्फ बचपन से होश आने के बाद से जो झेलता है और उसका जो उसके माइंड सेट पे असर पड़ता है, उसको समझना किसी नॉर्मल राइटर का काम नहीं है। कोई नॉर्मल राइटर लिख ही नहीं सकता है ड्वार्फ की रियल साइकोलॉजी, ड्वार्फ की रियल फीलिंग्स, ड्वार्फ की रियल प्रॉब्लम। तो वही उसी से गुजरी है ये फिल्म में ड्वार्फ्स को नएपन के लिए कि एक नयापन हो फिल्म में, इसलिए
शाहरुख खान को ड्वार्फ का रोल दिया गया और शाहरुख खान भी खुशी खुशी तैयार हो गए। बट आप कहानी ड्वार्फ बन करके आपने क्या बताया जी, ऑडियंस को, क्या बताया आपने? आपने तो अपने आप को अगर आप इतने खूबसूरत ड्वार्फ हैं तो आपको तो ऐसे ही कोई कुछ नहीं कहेगा। सर जिस तरह से बॉलीवुड में अब जो फिल्में आ रही हैं वो कहीं ना कहीं मैसेज देती है, जैसे कि दंगल आई, दंगल के अंदर लड़कियों के लिए एक रहा मैसेज, और सुल्तान में कुश्ती को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया। तो जब जैसे कि हमने जब इसका ट्रेलर देखा था ज़ीरो फिल्म का, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जुड़ी थी कि द्वार से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक चीज़ दिखाएंगे जिससे लोगों का नज़र है। तो क्या आपको लगता है कि फ़िल्म देखने के बाद लोगों का नज़रिया कुछ बदलेगा? देखो, लोगों का नज़रिया तो धीरे धीरे बहुत बदल रहा है, और ऐसा नहीं है कि नज़रिया बदला ही नहीं है। अफसोस की जो बात है वो ये है कि हम नॉर्मल लोग जिनमें कमियां होती हैं, जैसे कोई काना होता है या अंधा होता है या लंगड़ा होता है या लूला होता है या मेंटली रिटार्डेड होता है, फिजिकली हैंडीकैप होता है, तो उसके लिए संस्थाएं हैं जो उनको प्रोत्साहित करती हैं, उनको आगे बढ़ाने में मददगार होती हैं, उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन ड्वार्फ्स के लिए कोई ऐसा एनजीओ है ही नहीं जो ड्वार्फ्स को अपने साथ रखे और उनकी मानसिकता को, उनके अंदर छुपे टैलेंट को बाहर लाने की कोशिश की जाए। कोई मददगार ड्वार्फ्स का है नहीं। ड्वार्फ्स का वही हाल है कि सिंपैथी सबको होती है, मोहब्बत किसी को नहीं होती। इससे पहले कमल हसन जी ने भी द्वार्फ का रोल किया हुआ है और अब शाहरुख खान ने किया है। क्या मतलब क्या असर पड़ेगा इस चीज़ से, और क्या कुछ अच्छा लगा, क्या कुछ डिफरेंस है दोनों में? किसी ने जो है वो साइकोलॉजी तो बताई ही नहीं ना। इमोशंस जो हर्ट होते हैं ड्वार्फ्स के, उस पे तो किसी ने काम ही नहीं किया। अप्पू राजा में भी अप्पू को इतना इंटेलिजेंट दिखा दिया, इतना जीनियस दिखा दिया, वो भी सर्कस के थ्रू। आप अगर नॉर्मल आदमी, आप किसी ड्वार्फ को इंटेलिजेंट साइंटिस्ट बताएं, आप ड्वार्फ को इंटेलिजेंट लीडर बताएं, पॉलिटिशियन बताएं, आप ड्वार्फ को एक जीनियस डॉक्टर बताएं, सर्जन बताएं या साइंटिस्ट बताएं, तो आप जो है वो किसी को बता रहे हैं कि आप भी ये बन सकते हैं, आप ये बनने की कोशिश कीजिए, और उससे जनता समझे कि हाँ भाई ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, तो सिर्फ छोटे हैं तो क्या हुआ, दिमाग तो है। ऐसी कोई फिल्म ही नहीं बनी है। लेकिन मैंने एक फिल्म लिखी है, लेकिन उसको फाइनेंसर नहीं मिल रहा है। तुम्हें मिले तो बताना। और मैं जो फिल्म बनाऊंगा, मैं बड़ा बोल रहा हूँ, जो कि अक्सर कहा जाता है कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में यही चलता है। जितना बड़ा बोलेंगे आप उतने लोकप्रिय होंगे। इसलिए आज मैं पहली बार बड़ा बोल रहा हूँ कि अगर मेरी ये फिल्म बन गई तो ऑस्कर लेके आएगी। बहुत अच्छी बात है सर, और हम विश करेंगे आपके लिए कि ऐसा ज़रूर हो। सर मैं आपसे ये एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी, जब आपने फ़िल्म का ट्रेलर देखा था तब आपकी क्या उम्मीदें थी फ़िल्म से, और जब आपने फ़िल्म देखी तो आपको कितनी निराशा हुई या कितनी ज़्यादा आशा मिली? देखो, निराशा तो आजकल हर फिल्मों से मिलती है। जितनी भी कमर्शियल फिल्में हैं वो इसलिए निराशा मिलती है बिकॉज देखो, आमिर जो फिल्में बनाते हैं, आमिर कुछ तो काम करते हैं जी। बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग मिक्सचर बनाते हैं। 75% हॉलीवुड का, 25% इंडिया का, तो खिचड़ी बन के फिल्म रह जाती है। आज कौन सी फिल्म है जिसको देख करके ऑडियंस इतना रिएक्ट करती है कि रोने के सीन में रोना आ जाए, गुस्से के सीन में ऑडियंस को गुस्सा आ जाए, विलन से नफरत हो जाए? आज कोई प्राण साहब बन सका है? आज कोई दिलीप कुमार या देवानंद या राज कपूर बन सका है? नहीं बन सका है। बिकॉज हम अपनी मट्टी के इमोशंस को, जो हमारे हिंदुस्तान की मट्टी इमोशन से भरी हुई है, इससे अच्छी मट्टी कहीं नहीं है। हम अपने कल्चर को, अपने इसको, अदब को, साहित्य को
छोड़ करके कुछ भी बना रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? हम क्या सोसाइटी के लिए हमारी जो जिम्मेदारी है वो हम निभा रहे हैं क्या? पहले की सारी फिल्में उठा करके देखो, सब कुछ ना कुछ संदेश देते थे। वी शांताराम की 2 आंखें 12 हाथ, उसमें क्या संदेश था? तो आज क्या बदल गया है ज़माना? इंसान तो शुरू से ऐसा ही रहा है, अच्छाई और बुराई शुरू से रही है, लेकिन आप उसको कैसे समझते हैं और दूसरों तक कैसे उसको पहुंचाते हैं, उसमें आप अपना दिमाग नहीं चलाते। उसमें आप हॉलीवुड की तरफ देखते हैं, वो सीन नया क्रिएट करते हैं, हम पुराने को यूज़ करते हैं, उनकी नकल करते हैं। तो कहाँ से फिल्में अच्छी बनेंगी?